वासुदेवाय। ओम नमो भगवते 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 वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय। देवकी नंदनाय च। देवकी नंदनाय च। नंदगोपकुमाराय। नंदगोपकुमाराय। गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। भक्तिर्भवति। बोलिए ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। जय। अज्ञानतिम्रन्धस्य ज्ञानञ्जन शलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री राधे। श्रीमद् भागवतम तृतीय स्कंद 26वां अध्याय श्लोक संख्या 23, 24, 25, 26 आगे कर लेंगे। तो माता देवती के प्रश्नों के प्रत्युत्तर में भगवान कपिल या माता देवती को प्रकृति के मूलभूत सिद्धांत समझा रहे हैं और महत्तत्व और प्रकृति के सृजन में अन्य तत्वों की जो उत्पत्ति होती है उसका वर्णन कर रहे हैं यहाँ पर। तो पिछले रविवार को हमने चर्चा की कि शुद्ध सत्व की अवस्था में जीव की वह निर्मल अवस्था होती है, उस निर्मल अवस्था में जीव रहता है और उसके बाद जैसे ही ये भौतिक प्रकृति के संपर्क में आता है इसकी ये शुद्ध अवस्था नहीं रह पाती है और उस पर भगवान की जो बहिरंगा शक्ति है माया देवी उनका आवरण आ जाता है। तो अब आज समझेंगे कि जीव जब शुद्ध चेतन अवस्था में है तो फिर किन कारणों की वजह से वह अपनी उस शुद्ध चेतन अवस्था से विस्मृत हो जाता है। तो यहाँ पर 23वें श्लोक में बताते हैं कि जो महत तत्व है भगवान की चित शक्ति या भगवान का वीर्य रूप महत तत्व, उस महत तत्व में विकार आता है और उसी महत तत्व से अहंकार की उत्पत्ति होती है। और यह अहंकार जो है यहां पर बताया है तीन प्रकार का होता है। पहला है वैकारिक, दूसरा तेजस और तीसरा तामस। वैकारिकस्तेजस्व तामसश्च यतो भव मनसः चेन्द्रियाणां च भूतानां महतामपि। और
ये सत्व, रज और तम 3 गुण के हिसाब से होता है। ये 3 हो गए ना, जो अहंकार की 3 अवस्थाएं बताई, वैकारिक, तेजस और तामस। वैकारिक का अर्थ है सत्व अवस्था, सत्गुण की अवस्था। तेजस का अर्थ है रजोगुण की अवस्था और तामस का अर्थ है तमोगुण। तो इन तीनों से, सत्वगुण से, सतोगुणी अहंकार से या वैकारिक अहंकार से मन की उत्पत्ति होती है। रजोगुणी अहंकार या कौन सा है, तेजस अहंकार, इससे ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियों की उत्पत्ति होती है। और तमोगुणी अहंकार या तामस अहंकार से पंच महाभूत की उत्पत्ति होती है। तो इस प्रकार से यहाँ पर वर्णन किया। महतत्व भगवान की शक्ति, भगवान की चित्त शक्ति का रूप है। महतत्व जब भौतिक प्रकृति के संपर्क में आता है, इसमें विकार होता है, विकार से अहंकार की उत्पत्ति होती है। अहंकार 3 प्रकार का होता है, वैकारिक, तेजस और तामस। ठीक है। और इनसे क्रमशः मन, इंद्रियां और पंच महाभूत की उत्पत्ति होती है। तो जो जीव की वास्तविक अवस्था, जिसकी चर्चा हमने पिछले रविवार को की, तो वो मूलभूत अवस्था जीव की कैसी होती है, शुद्ध चेतन अवस्था। और उस शुद्ध चेतन अवस्था में वह जीव सदैव भगवान श्री कृष्ण के दास रूप में अपने आप को स्वीकार करता है, उनके अंश रूप में, उनके दास के रूप में। इस पर हमने विस्तृत चर्चा की थी। तो अब इस शुद्ध अवस्था में कल्मश उत्पन्न हो जाता है। तो पहला कल्मश वो क्या है, देहात्म बुद्धि। जीव सबसे पहले देहात्म बुद्धि के द्वारा आवरणित हो जाता है, उसे ढक लिया जाता है। देह द्वारा नहीं ढका हुए हम, इस देह के त्याग करने के बाद भी, इस देह के चले जाने के बाद भी हम देहात्म बुद्धि से मुक्त नहीं हो पाते हैं। वास्तविक जो हमारा बंधन है वो वह बुद्धि है जिस बुद्धि ने इस शरीर को मैं मान लिया है। स्पष्ट है? देह बंधन नहीं है, वह बुद्धि बंधन है जिस बुद्धि ने इस देह को मैं मान लिया है और इस देह के संबंधों को, इस देह से संबंधित व्यक्ति, वस्तु और परिस्थिति को अपना मान लिया, मेरा मान लिया है। तो ये जो मैं और मेरा का बंधन है, ये प्रारंभिक बंधन है जिसे देहात्म बुद्धि कहते हैं। तो जब जीव शुद्ध अपनी अवस्था में रहता है, जिसमें वह अपने आप को कृष्ण का दास समझता है, कृष्ण की तटस्थ शक्ति, कृष्ण का अंश अपने आप को मानता है, और उसका एक ही कार्य होता है कि भगवान श्री कृष्ण की सेवा कैसे की जाए। क्योंकि भगवान समस्त गुणों के आधार हैं, समस्त गुण भगवान से ही प्रकट होते हैं। तो भगवान का एक विशेषता है कि वो पूर्ण स्वतंत्र हैं। तो जीव उनका अंश होने के कारण भगवान ने जीव को भी स्वतंत्रता प्रदान की। वो भले ही पूर्ण स्वतंत्रता नहीं है, पर आंशिक मात्रा में, जैसे जीव भगवान का अंश है, ऐसी आंशिक मात्रा में जीव को स्वतंत्रता दी गई। अब यहां से ही समस्या का प्रारंभ हो जाता है। उस स्वतंत्रता को पाकर जीव अपनी स्वाभाविक स्थिति से
च्युत होकर, भटक कर सबसे पहले तो भगवान को ही भूल जाता है और देहात्म बुद्धि कर लेता है, भगवान को भूल जाता है यहाँ पर। तो ये क्या हुआ, इस स्वतंत्रता का दुरुपयोग और कृष्ण को भूलने की संभावना, ये सदैव जब तक हम इस जड़ प्रकृति में रहते हैं यहां बनी रहती है। अभी हम सब बैठकर भगवान को याद कर रहे हैं, भगवान का भजन करने का प्रयास कर रहे हैं, उनसे अपने उस टूटे हुए संबंध को जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। कोई प्रारंभिक अवस्था में, कोई मध्यम अवस्था में, कोई उन्नत अवस्था में है। ये विभिन्न विभिन्न अवस्थाएं ठीक उसी प्रकार होती हैं जैसे कि एक विद्यार्थी, कोई नर्सरी का छात्र है, कोई मैट्रिकुलेशन का छात्र है और कोई ग्रेजुएशन का छात्र है, पर तीनों ही विद्यार्थी कहे जाते हैं। इसी प्रकार तीनों ही साधक होते हैं, जो निम्न अवस्था में है, प्रारंभिक अवस्था में है, मध्यम अवस्था में है या उन्नत अवस्था में है। उसके बाद आती है सिद्धावस्था। वो सिद्धावस्था क्या है कि इस देह के रहते 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 ही भगवान से जो संबंध टूटा है, जो विस्मृति हमको हुई है, वो विस्मृति फिर से स्मृति में परिणित हो जाती है और वो स्मृति ऐसी हो जाती है, ध्रुव स्मृति हो जाती है फिर से, क्योंकि एक बार जो गलती करता है वो बार बार गलती नहीं करता, फिर वो वापस उस विस्मृति में नहीं आता सिद्धावस्था के बाद। परंतु साधक अवस्था में ये संभावनाएं बनी रहती हैं कि हम भजन प्रारंभ करें और वो भजन से हमारा कम हो जाए या भजन छूट जाए या उस स्थिति से हम फिर से गिर जाएं। हम धीरे धीरे ऊपर चढ़ते हैं और उसके बाद कभी कभी ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं कि अचानक हमारा भजन छूट जाता है। हम जो आनंद की प्राप्ति हमको हो रही है भजन करते हुए, वो आनंद की प्राप्ति नहीं होती है। तो इसकी संभावना साधक अवस्था में निरंतर बनी रहेगी। इसलिए एक साधक को सदैव बहुत सावधान रहना चाहिए। जो भजन करना चाहता है, जो भजन के द्वारा इस मनुष्य शरीर के द्वारा अपने इस मनुष्य जीवन को सार्थक करना चाहता है, जिसको भगवान से प्रेम की प्रारंभिक या उन्नत अवस्था की स्थितियों का भान हो गया है, उसको सदैव ये सावधान रहना चाहिए कि कहीं मैं इस स्थिति से नीचे न गिर जाऊं। भक्ति करना भी आसान नहीं है, तलवार की धार पर चलने के समान है। जैसे आपने देखा होगा मार्ग में कभी नट अपना खेल दिखाते हैं और रस्सी बांध ली दो खंभों के बीच में और उस रस्सी पर चलते हैं। चलते कैसे? बैलेंस करते हुए, हैं, अपने आप को बैलेंस करते हुए चलते हैं। तो अगर जरा भी बैलेंस बिगड़ा तो तुरंत हम नीचे आ जाएगा। इसी प्रकार हमारी स्थिति भी है। हम भक्ति करने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए कभी कभी बहुत शुरुआत हुई, अच्छे से हुई, 16 माला पहुंच गए, उससे भी आगे बढ़ा दी माला, ध्यान कर रहे हैं, भगवान का विरह अनुभव हो रहा है, पर ये स्थिति यथावत नहीं बनी रहती। माया यहाँ पर एक जेलर की भांति है। ये संसार कैसा है? कारागार की भांति है, जहाँ पर जीव को दंड देने के लिए रखा हुआ है। उसको अपनी उस गलती का सुधार करने के लिए यहाँ भेजा गया है, जो गलती उसने की, कि वो भूल गया कि मैं शाश्वत हूँ, मैं नित्य हूँ, मैं भगवान का अंश हूँ, मैं उनका दास हूँ और उनकी सेवा करना मेरा परम कर्तव्य है। वो ये भूल गया तो गलती हो गई तो उस गलती को सुधारने के लिए कारागृह में क्यों अपराधियों को रखा जाता है? इसीलिए तो रखा जाता है कि वो अपनी भूल का प्रायश्चित करें और बाद में अपनी सजा काटकर एक अच्छे नागरिक बनकर फिर से देश की और समाज की सेवा कर सकें। तो इसी प्रकार ये कारागृह बनाया गया और इस कारागृह में हमारी स्थिति वही है जो एक कैदी की स्थिति होती है। बाधा किससे हुआ है? ये प्रकृति के जिन 3 गुणों का भी वर्णन किया, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, इन 3 प्रकार की रस्सियों से बांधा गया है। तमोगुण की तुलना की गई है कि लोहे की रज्जु, लोहे की साकड़, और
रजोगुण है चांदी की रस्सी और सत्वगुण है सोने की रस्सी। अब रस्सी चाहे लोहे की हो, चांदी की हो या सोने की हो, तीनों ही बांध देती हैं। गीता जी में बड़ा सुंदर वर्णन इसका है। देखिए दिखाता हूं, 14वें अध्याय में भगवान ने बताया इसके प्रकृति के 3 गुणों के बारे में। सत्वम रजस्तम इति गुणा प्रकृति संभवा निबद्धन्ति महाबाहो देहे 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 न अव्ययम। भौतिक प्रकृति 3 गुणों से युक्त है। ये है सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। हे महाबाहु अर्जुन, जब जीव वह जो शाश्वत है इस भौतिक प्रकृति के संपर्क में आता है तो वह इन गुणों से बंध जाता है। अब बंध जाता है तो फिर क्या स्थिति होती है ये भी आगे बताते हैं भगवान। देखिए कैसे कैसे बांधते हैं। अब आप कहोगे हमने तो रस्सी का उदाहरण दे दिया, पर थोड़ा सा संशय होता है कि भाई बांधता कैसे। सत्वम सुखे संजायति रजः कर्मणि भारतः ज्ञानम आवृत्य तु तमः प्रमादे संचयत्युत। हे भरतपुत्र, भगवान कह रहे हैं सतोगुण मनुष्य को सुख से बांधता है। सतोगुण कैसे बांधता है? सुख से बांधता है। देखिए यहाँ पर और डिटेल में बताया है कि सतोगुण अन्य गुणों की अपेक्षा अधिक शुद्ध होने के कारण प्रकाश प्रदान करने वाला है और मनुष्यों को सारे पाप कर्मों से मुक्त करने वाला है। जो लोग इस गुण में अर्थात सत्य गुण में स्थित होते हैं वह सुख तथा ज्ञान के भाव से बंध जाते हैं। यह है सोने की रस्सी। अब कह रहे हैं आगे, रजः कर्मणि भारत। रजोगुण कर्मों से बांधता है, सकाम कर्मों से बांध रहा है। देखो रजोगुण की उत्पत्ति असीम आकांक्षाओं, इच्छाओं और तृष्णाओं से होती है। रजोगुण की उत्पत्ति कैसे हो रही है? आकांक्षाएं, इच्छाएं और तृष्णाएं। इसी के कारण और उसी इन आकांक्षाओं को, इच्छाओं को पूरा करने के लिए जीव काम करता है, मनुष्य काम करता है, विभिन्न प्रकार के कर्म करता है और उन कर्मों के फलों को स्वयं या अपने परिजनों के साथ भोगना चाहता है। तो ये सारे क्या कहलाते हैं? सकाम कर्म, जिसमें कर्म के करने के बाद फल की आकांक्षा की जाए। तो ऐसे सकाम कर्म रजोगुण में रहकर किए जाते हैं और इन कर्मों से, सकाम कर्मों से रजोगुण में जीव बंध जाता है चांदी की रस्सी। इसमें बहुत ज्यादा गलत काम नहीं करता है, ठीक है, अपनी इच्छा कर रहा है, अपने लिए काम कर रहा है। जो कहते हैं ना कि हम तो किसी का भला नहीं सोच रहे, किसी का बुरा नहीं सोच रहे, अपना तो सोच रहे हो ना। अपने आप को उस जड़ बुद्धि में तो हो कि अपने आप को शरीर मानने और शरीर को चलाए रखने के लिए दिन रात काम कर रहे हो। चलाए रखने के लिए काम करना गलत नहीं है, परंतु शरीर को सुख आराम देना और भगवान को भूल जाना, हाँ, अपनी यथावत स्थिति को याद रखते हुए कर्म करना। इसीलिए कहते हैं कि जो निष्काम कर्म वास्तव में क्या है? जो कर्म भगवान के निमित्त किए जाए, जिसमें अपनी कोई इच्छा ना हो, प्रभु की इच्छा में अपनी इच्छा मिला लें, अपनी इच्छा का विलय कर दें जो प्रभु की इच्छा है। तो फिर उस मन अवस्था में जितने भी कर्म हम करेंगे वो कर्म हमको बांधने वाले नहीं होंगे। ज्ञानम आवृत्य तु तमः, आगे बोल रहे हैं कि जो तमगुण है वो क्या करता है? मनुष्य के ज्ञान को ढक लेता है और उसे प्रमाद से बांध देता है। प्रमादे संजय, तो प्रमाद क्या होता है? पागलपन की अवस्था, मदमत अवस्था। अब यहाँ पे बताते हैं, हे भरतपुत्र तुम जान लो कि अज्ञान से उत्पन्न, तमोगुण कहां से उत्पन्न हो रहा है? अज्ञान से। रजोगुण कहां से उत्पन्न हुआ था? इच्छाएं, आकांक्षाएं, तृष्णाएं, इनसे रजोगुण उत्पन्न हुआ था। और सतोगुण की उत्पत्ति कहां से हो रही थी? हाँ, ज्ञान से सतोगुण की उत्पत्ति। तो इस गुण के प्रतिफल को क्या बोलते हैं? इस गुण का प्रतिफल क्या मिलेगा? वो मिलता है हमें प्रमाद के रूप में, आलस, नींद और ऐसे कार्य जो शास्त्र निषिद्ध हैं, ऐसे कार्यों को जीव करता है।
तो इस प्रकार तमोगुण से वह बंध जाता है। तो यहाँ हमने देखा कि तीनों प्रकार के गुण जो है ना वो क्या काम कर रहे हैं, बांधने का ही कार्य कर रहे हैं। तो हम अपने आप को भले कितना भी स्वतंत्र मान लें, हमें स्वतंत्रता मिल गई, देश आजाद हो गया, हम एक आजाद देश के नागरिक हैं, पर क्या वास्तव में हम आजाद हैं? क्या हम वास्तव में स्वतंत्र हैं? नहीं स्वतंत्र हैं हम, क्योंकि हम अपनी इच्छाओं से, अपनी कामनाओं से, ज्ञान से या आलस्य प्रमाद से या भौतिक भोग आदि से हम बंधे हुए हैं। इतने रस्सियां, उनमें आपस में स्पर्धा चलती रहती है तीनों गुणों में। कभी सत्वगुण रजोगुण तमोगुण को परास्त करके ऊपर चला जाता है, कभी रजोगुण सत्वगुण और तमोगुण को परास्त करके ऊपर आ जाता है, कभी तमोगुण रजोगुण और सत्वगुण को हराकर परास्त कर ऊपर चला जाता है। आप स्वयं भी देख सकते हैं, सुबह सुबह जब सत्वगुण का समय होता है, आपको कभी ऐसे विचार नहीं आएंगे जो आपको बहुत ज्यादा काम करने सुबह लगता है कि भगवान का भजन कर लें या कुछ ऐसा कार्य करें जो सात्विक कार्य हो। दिन में भले ही माला लेकर बैठ जाओ, पर दिमाग लगा रहता है काम धंधे में, दुकान में, ऑफिस में है, उसमें कितना भी कर लो, या बाल बच्चों में, परिवार में, वहाँ दिमाग भागेगा ही भागेगा। सुबह सुबह इतना नहीं भागेगा। और संध्या के, रात्रि के समय आपको नींद, आलस, प्रमाद, ऐसा कि अब तो बहुत पूरे दिन काम किया है, अब आराम का समय है, हमें आराम करना चाहिए। तो देखिए, एक ही दिन में हम तीनों गुणों का अनुभव करते हैं। इसी प्रकार ये तो काल के अनुसार गुणों का अनुभव कर रहे हैं, हम स्थान के अनुसार भी गुणों का अनुभव कर सकते हैं। आप किसी ऐसे स्थल पर चले जाइए जहाँ पर लोग बहुत कार्य करने में लगे हुए, ऑफिस चल रहा है, ये चल रहा है, इधर उधर काम, तो वहाँ पे आपको भी लगेगा मैं तो बेकार हूँ, कुछ नहीं कर रहा हूँ, ये काम कर रहे हैं, इनकी तरह काम करना चाहिए। कोई बिजनेस चल रहा है किसी दुकान में बड़ा। इसी प्रकार आप जो है वृंदावन आदि में किसी संत के आश्रम में चले जाएं, तो वहाँ जाकर आपको लगेगा कि क्या जीवन हम व्यक्त कर रहे हैं, भगवान का भजन करना चाहिए। तो देखिए, स्थान का प्रभाव पड़ा। और आप किसी वैश्यालय, मदिरालय आदि स्थलों पर चले जाएं, तो वहाँ पर मन और भ्रमित हो जाएगा, भटक जाएगा, तो वो आपको जो है तमोगुण की ओर खींच लेगा। अब ये तीनों गुण कैसे कैसे देखिए प्रभाव डालते, तीनों गुणों से क्या मिलता, क्या है? सत्वगुण हमको कहाँ ले जाता है, रजोगुण कहाँ ले जाता है, तमोगुण कहाँ ले जाता है? तो गीता जी में भगवान बोलते हैं ऊर्ध्वं गच्छति सत्वस्था। सत्वगुण कहाँ ले जाता है? ऊपर, उच्च लोकों में। भगवान के पास नहीं ले जा रहा है सत्वगुण की। अरे बंधन है, रस्सी है, तो भगवान के पास तो मुक्त होके ही जा सकते हैं। भगवान के पास बंधा हुआ, वैसे भले ही सोने की जंजीर से बंधा हुआ है, सोने की जंजीर वाला भी नहीं जा सकता है, मुक्त तो वो भी नहीं है ना। तो क्या कह रहे हैं? ऊर्ध्वं गच्छति सत्वस्थम, तो ऊंचे लोकों में, स्वर्गलोक, जनलोक, तपलोक, महलोक और सत्यलोक आदि, इन उच्च लोकों में, जो पृथ्वी से ऊपर 6 उच्च लोक हैं, उनमें चला जाएगा। आगे कहते हैं मध्ये तिष्ठन्ति राजसः, और रजोगुणी इसी पृथ्वी लोक पर, इसी मृत्यु लोक में फिर से जन्म लेते हैं। जो रजोगुणी व्यक्ति होते हैं फिर से, क्योंकि इच्छाएं आकांक्षाएं नहीं गई, आशा तृष्णा ना मरी, मर गए शरीर। कबीरदास जी बोलते हैं, जय जय श्री राधे। तो आशा और तृष्णा, आकांक्षाएं ये खत्म नहीं होती हैं, भले ही शरीर चला जाए। सूक्ष्म रूप में जीव स्टोर करके रखता है। जैसे हार्ड डिस्क में डेटा स्टोर हो जाए, उस हार्ड डिस्क को एक कंप्यूटर से निकाल के दूसरे कंप्यूटर में लगा दो, वो सारा डेटा आपको एज इट इज मिल जाएगा। इसी प्रकार हमारी जो इच्छाएं हैं, हमारी जो वासनाएं, हमारी जो कामनाएं हैं, वो इस शरीर के समाप्त होने के बाद भी, इस शरीर के नष्ट होने के बाद भी वो नष्ट नहीं होती कभी भी, वो आगे बढ़ती हैं। और इन इच्छाओं को कैसे ले जाया जाता है, कैसे जाती हैं? नहीं, सूक्ष्म शरीर के द्वारा, एक स्थूल शरीर से दूसरे स्थूल शरीर में सूक्ष्म शरीर के द्वारा ऐसे जाती हैं जैसे वायु गंध निवासया, जैसे वायु गंध को ले जाती है। गंध तो पुष्प में आ रही है, पर वो हम इतनी दूर खड़े हुए हैं, तो वायु के द्वारा वो गंध हम तक पहुंचती है, वो सुगंध हम तक पहुंचती है।
तो इसी प्रकार एक सूक्ष्म शरीर एक स्थूल शरीर से दूसरे स्थूल शरीर में उन कामनाओं इच्छाओं को ले जाता है, उन आशा तृष्णाओं को ले जाता है, फिर दोबारा से हमको इसी पृथ्वी लोक पर जन्म मिल जाता है कर्म करने की। अब वो कर्म कैसा भी हो सकता है, आप जैसी इच्छा कर रहे हो, जैसी इच्छा है, किसी की बहुत मांस खाने की इच्छा है, उसे शेर का शरीर मिल जाएगा, ऐसे जानवरों का, हिंसक जानवरों का शरीर मिल जाएगा जो केवल मांस ही खाते हैं। जो बहुत अपने शरीर का प्रदर्शन करते हैं, दिखाते हैं ना बॉडी बिल्डर्स, और जो आज के मॉडल्स वगैरह हैं, कम कपड़े पहनते हैं, तो उनको वृक्ष आदि का शरीर मिल जाएगा, ढो नंगे बिना कपड़ों के रहिए, कोई आवश्यकता नहीं है वस्त्र पर। वृक्ष कोई वस्त्र पहनते हैं या जानवर है, जानवर भी ऐसे ही रहते हैं, तो रहो ठीक है। मनुष्य शरीर जो तुम्हें मिला था आध्यात्मिक चेतना को जागृत करने के लिए, वो लगा दिया तुमने शरीर को दिखाने में और देखने में, तो फिर कहाँ मिलेगा? तो फिर क्या हुआ? रजोगुणी इसी पृथ्वी पर रह जाएगा और अपनी इच्छाओं और कामनाओं के अनुसार 84 लाख योनियों में से कोई भी शरीर को प्राप्त कर लेता है। मनुष्य भी 4 लाख प्रकार के बताए गए। मनुष्य को 4 लाख प्रकार के इसीलिए कैटेगराइज किए गए हैं कि अलग अलग प्रकार की इच्छाएं कामनाएं जैसी होंगी वही मिलेगा। सांप खाने की इच्छा चाइना में जन्म मिल जाएगा, चाइनीज बन जाओ, और भजन करने की इच्छा है तो वृंदावन धाम में काम मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। पर वृंदावन धाम में जन्म हमारे कर्मों से नहीं मिलता है, और कृपा से ही मिलता है। कहीं ना कहीं ऐसी महत कृपा हमारे ऊपर हो जाए, हमने चर्चा की थी पिछली बार, कि कृपा के द्वारा ही मिल सकता है धाम में जन्म। भगवान की भक्ति भी हमें कृपा के द्वारा ही मिल सकती है। तो इसलिए सदैव ऐसे कर्म करने चाहिए कि संतों की, गुरुजन की और ठाकुर जी की कृपा हमारे को मिल जाए। तो वो कृपा भी देखिए ऐसे ही थोड़ी है कृपा, कोई बिना किसी कारण के कोई कर दे। आप कर्म ऐसे करेंगे, आप एक पुत्र आपका बहुत सत्कर्म करता है, एक पुत्र बुरे कार्य करता है, तो माता पिता का प्रेम किसकी तरफ ज्यादा होता है? जो अच्छे काम कर रहा है, उनकी सेवा कर रहा है, उनका ध्यान रखता है, ठीक है। तो इसी प्रकार भगवान भी कहते हैं समोम सर्वभूतेषु नामे द्वेष्यस्ति ना प्रिय। भगवान कहते हैं मैं सबके लिए समान हूँ, न मैं किसी से द्वेष कर रहा हूँ न किसी से प्रेम कर रहा हूँ। ये भजन्ति तु माम भक्त्या मयि तेषु च। जो मेरा भजन करते हैं, जो मेरे भक्त हैं, उनके लिए मैं थोड़ा सा बाइस्ड हो जाती हूँ, उनका विशेष ध्यान रखते हैं, पर अपनी कृपा करते हैं। यही कृपा की बात है। बाकी देने का काम तो भगवान सबको बराबर कर रहे हैं भाई, कर्मों के अनुसार। मैं तो ऐसा सिस्टम बना दिया कि कर्मों के अनुसार आपको अच्छा बुरा मिलता रहेगा। पर जो भक्त है, जो भजन कर रहा है, जो उस चेतना को पुनः जागृत करना चाहता है जिसमें वो कृष्ण की सेवा कर सके, ऐसे व्यक्ति के लिए भगवान अपनी कृपा उसके ऊपर प्रकट करते हैं। स्वयं करें, गुरु के माध्यम से करें या संतों के माध्यम से करें, कृपा अवश्य मिलेगी। तो हमें प्रयास करना चाहिए कि कैसे हमको ये कृपा मिले, जिससे हम इन 3 गुणों से, क्योंकि ये अहंकार का ही प्रतीक है, और अहंकार सूक्ष्म शरीर के साथ जाता ही नहीं है। मन, बुद्धि और अहंकार, यही तो सूक्ष्म शरीर है। इन 3 का कॉम्बिनेशन ही तो सूक्ष्म शरीर है, मन, बुद्धि और अहंकार। तो ये अहंकार रजोगुण, सत्वगुण और तमोगुण 3 प्रकार के भागों में विभाजित होकर हमको विभिन्न प्रकार के कर्मों में लगाता रहता है, भटकाता रहता है, और इस संसार से हमें निकलने नहीं देता है। ये हमारा बंधन है, इस कारागार का बंधन है। यहाँ वस्तुएं मिलती रहेंगी, आपको सुख सुविधाएं, साधन मिलते रहेंगे। तो जैसे पिछली बार भी हमने बताया कि अगर मांगना ही है भगवान से तो क्या मांगे? वस्तुएं ना मांगे। किसी को पता है क्या मांगना चाहिए? उनकी सेवा मांगनी चाहिए। भक्ति भी क्या है? सेवा ही तो है। अरे अगरबत्ती भी घुमा रहे हैं, धूप बत्ती, दीपक भी दिखा रहे हैं, तो वो सेवा ही तो कर रहे हैं। कुछ भी करो, भक्ति में जो भी भोग बना रहे हो सेवा कर रहे हो, वस्त्र पहना रहे हो सेवा कर रहे हो, ठाकुर जी का मंदिर बुहार रहे हो, सफाई कर रहे हो, वो भी सेवा ही कर रहे हो। कोई भी नाम जप कर रहे हैं, क्योंकि हमें नाम जप क्यों करते हैं हम पता है? जब तक अपने लिए नाम जप करोगे कभी आनंद नहीं आएगा। जिस दिन ठाकुर जी के आनंद के लिए नाम जप करोगे उस दिन आनंद आना शुरू हो जाएगा आपको, क्योंकि हमारा आनंद उनसे जुड़ा हुआ है। हम क्या सोचते हैं कि हम माला करेंगे हमें खुशी हो जाएगी, हमें इसलिए कर रहा हूँ माला, मुझे अच्छा लगता है। गुरु जी उस दिन बता रहे थे, हम उनका प्रवचन सुनने, बोले कि हम अपने लिए थोड़ी नाम जप करते हैं,
हमारे ठाकुर को प्रसन्नता होती है नाम सुनकर, इसलिए हम नाम जप करते हैं, क्योंकि अपना नाम इस हमारे इस कार्य से, इस सेवा से उनको अच्छा लगता है, इसलिए नाम जप करते हैं। उन्हें किसी और चीज में अच्छा लगा, हम वो काम करेंगे, हम अपने लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। तो ये विशेष ध्यान रखना है। आज ये 2-3 श्लोक हमने आज ले लिए, बाकी आगे चलते रहेंगे धीरे धीरे। हम मन के बारे में समझेंगे अगले रविवार को। जय जय श्री राधे।